Sir, you are on mute. Sir, you are on mute. Ajay, Ajay, you're mute. नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही सर। Can you hear me now? यस यस, you're audible now. Good morning. शुभ प्रभात। लेट स्टार्ट करने के लिए आपसे अपॉलॉजीज। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई कि कौन शुरू करेगा। मैं मुझे नहीं पता कि आज मेरे को इस सत्र को लीड करना है, बट शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा रखता हूं कि पिछले कई दिनों की जर्नी आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रही है और आपकी मॉर्निंग की जो शुरुआत है वो दमदार, जोरदार, खुशियों से भरी हुई है। इतनी नई सीख हमें मिल रही है जो हमारे को एक बहुत बड़े और बेहतर बिजनेस बिल्ड करने में मदद करने वाली है। और आप दोनों हाथों से इस मौके को ग्रैब कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं, रोज सुबह अपना प्रोटीन फाइबर रिच शेक ले रहे हैं, अपना डेली ले रहे हैं, ओमेगा ले रहे हैं और अपने ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 21 दिन के बाद ये आप अपनी कम्युनिटी में लेके जाने वाले हैं। और साथ में अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना ग्रैटिट्यूड और ऑप्टिमिज्म रख रहे हैं, अपनी सारी वो चीजें कर रहे हैं जो आपको करनी है इन द मॉर्निंग टुवर्ड बिल्डिंग अ बड़ा और बेहतर बिजनेस। काफी सारी जानकारी हमें मिली है और कल भी हमें बहुत सारी जानकारी मिली कि हमने कैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपनी जिंदगी में इंप्रेस करना है। कैसे हमने फाइबर फाइबर एक ऐसी चीज है जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, बट इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो प्रोटीन के साथ फाइबर हर रोज सुबह आपकी जिंदगी को बदल डालेगा। आप आजीवन भर आपको हेल्थी बनाने की तरफ उस पाथ पे ले जाएगा और केवल आपको नहीं, पूरे भारत को साथ में लेके जाना है। इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ, इसी मॉर्निंग के साथ हर देश में अब गुड मॉर्निंग नहीं होने वाला, गट मॉर्निंग होने वाला है। इसी के साथ मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम को। ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। डॉक्टर श्याम, स्ट्रेट फ्रॉम कैलिफोर्निया। हमारे डॉक्टर श्याम, मैं कह सकता हूँ कि हमारे दिल, हमारे दिमाग पे बसे हुए हैं और वो जो हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे जीवन को बदल रहे हो। मैं उनको हर रोज उठकर प्रणाम करता हूँ, उनको याद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी में इतना बदलाव लाए हैं जिसके कारण मैं आज 11 साल बॉडी एज यंगर हूँ। आप सब भी ये अचीव कर सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम के थ्रू। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। Thank you, Ajay, and good morning to Ajay, to you, and सबको मेरे तरफ से। आज मेरा एक स्पेशल डे है क्योंकि मैंने पहली बार मेरा बेटियां आज उनके डिनर साढ़े पाँच को खाने लगी। तो मैंने पूछा उनसे क्यों। वो मुझे बता रही है कि हम आपके क्रोनो न्यूट्रिशन के बारे में सुन रहे थे, इसके लिए हमें भी जरा दिलचस्प आ गया कि हम भी जरा जल्दी खाना खा लो। तो मैंने तो मुझे तो जरा शौक हुए क्योंकि मेरा टॉपिक भी आज वही है। क्या है कि हिंदी में बोलते हैं कि समय सीमित भोजन एक एक क्रोनो न्यूट्रिशन के साथ बहुत क्लोजली संबंध है, क्लोजली कनेक्टेड है। बोलते हैं समय सीमित भोजन, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। तो ये है। तो इसके बारे में मैं जरा बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हमारे स्पेशल स्पीकर टुडे, वन ऑफ माय बेस्ट साइंटिस्ट, हमारे एक बढ़िया साइंटिस्ट हैं एमए इंडिया में। उनके नाम है डॉक्टर निकिता मेहरा।
और वो पीएचडी किए हुए हैं जमी हमदर्द से, और बहुत बहुत शानदार साइंटिस्ट है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज हमारे साथ है। विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी क्लॉक के रिलेशनशिप क्या है वो आपको बताएगी। लेकिन जब बिफोर डॉक्टर निकिता कम्स ऑन बोर्ड, मैं आपसे एक स्टोरी बताता हूँ। एक क्लिनिकल स्टडी किया था लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा, बहुत फेमस है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। तो इसके स्टडी के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये स्टडी टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने और हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को ट्रांसफॉर्म करने का एक स्टडी था। तो सोचिए, एक सिंपल पर पावरफुल चेंज के साथ आप अपने हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्टडी मैंने बताया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुई थी। उसमें 400, सोच ली, 400 इंडिविजुअल्स, बंदे शामिल थे, जो सभी टाइप 2 डायबिटीज का सामना कर रहे थे। 400 ये लोग एक जर्नी पर निकले। टाइम रिस्ट्रिक्टेड मील इनटेक, मैं बोला टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, समय सीमित भोजन का इम्पैक्ट देखने के लिए। तो रात का खाना 7 बजे खाना इंस्टेड ऑफ लेट नाइट। तो 7 बजे से पहले ही खाना था इनका इस स्टडी में। तो रिसर्च कुछ कमाल के थे, राइट। तो जिन लोगों ने ये सिंपल चेंज अडॉप्ट किया, उन्होंने इनक्रेडिबल बेनिफिट्स देखे। उन्होंने उनका एवरेज वेट ऑलमोस्ट 3.8 केजी लूज किया, और उनका बॉडी मास इंडेक्स 1.5 यूनिट्स से कम हो गया। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यही नहीं रुकी। उनका फास्टिंग ब्लड शुगर भी बहुत सी कम हो गया, ऑलमोस्ट 34 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। और उनका पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, जो खाने के बाद है, उनका उसका ब्लड शुगर भी बहुत सारे कम हो गए। और उनका HbA1c, सबको पता होगा HbA1c, वो है हमारा क्रिटिकल मार्कर, वो 1.37 यूनिट से गिर गए। 1.37 यूनिट से गिर गए। ये चेंजेस सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये चेंजेस जो होते हैं, ये उतना मामूली चेंजेस नहीं है। हम सिर्फ नंबर्स देखते हैं, लेकिन उनका बॉडी में कितना चेंजेस हुआ होगा, बिकॉज इन्होंने वो समय सीमित भोजन किया। तो उन्होंने कंपेयर करते हैं कि उन लोगों से जो अपनी यूजुअल हैबिट्स कंटिन्यू करते हैं, ताकि लेट नाइट खाना, उन्होंने सिर्फ जरा इंप्रूवमेंट देखी, वेरी मॉडेस्ट, जरा थोड़े इंप्रूवमेंट देखी। तो ये स्टार कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट करते हैं कि एक स्मॉल एडजस्टमेंट हमारे डेली रूटीन्स में कितना पावरफुल हो सकता है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे बेटियां आज मेरे सामने ही बोल रहे हैं, हम तो खाने हैं, वो खा रही थी 5:30 को। तो इसका मतलब सबके लिए क्या है? इसका मतलब है कि अपने हेल्थ को कंट्रोल करने आपकी रीच में है, वो आपके हाथ में ही है, आपकी मुट्ठी में है, राइट। सिर्फ अपना डिनर टाइम अर्ली में शिफ्ट करके इंडिविजुअल्स वेट लॉस, बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल और एक हेल्थियर फ्यूचर के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। ये सिर्फ डायबिटीज को मैनेज करने की बात नहीं है, ये अपने आप को एक हेल्थियर, मोर फुलफिलिंग लाइफ जीने का एम्पावरमेंट देने की बात है। क्योंकि मुझे भी है कि मैं भी, मेरा डिनर भी बहुत जल्दी होते हैं। तो मुझे क्या है, मुझे बहुत टाइम मिलता है मेरे काम करने, मेरी फैमिली से मिलने। तो मैं तो रात में पूरा फ्री होता हूँ, मैं चिंता भी नहीं करता हूँ कि क्या करना है, मेरा तो हो गया, राइट। तो अ, लेकिन एक बात है कि जो मैं इंफॉर्मेशन, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये अपना डाइट या अपना रूटीन में कोई भी नई चेंजेस अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना के बाद ही करें। तो मेरा जो ये सब रिसर्च बता रहे हैं, ये सिर्फ रिसर्च के लिए है। तो मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन आप अगर टाइप 2 डायबिटीज है, आपको और कोई है कुछ प्रॉब्लम्स है,
डेफिनेटली आप डॉक्टर से बात कीजिए इस स्टडीज के बारे में, तो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके इंडिविजुअल नीड्स और सर्कमस्टेंसेस के लिए बेस्ट प्लान डिटरमिन करने में मदद करेगा। तो यही था मेरा आज का सोच और आज का रिसर्च टॉपिक, समय सीमित भोजन, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च है, दुनिया में रिसर्चर्स ने बहुत सारी स्टडीज किए हैं। सब स्टडीज दिखाते हैं कि हमारे हेल्थ को कितने चेंजेस ला सकते हैं। तो यही था मेरा आज का सोच टीम, एंड आपके लिए शुभ मॉर्निंग एंड ए ग्रेट डे टुडे। एंड नाउ निकिता, डॉक्टर निकिता, प्लीज, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज इस 10वें दिन में मॉर्निंग न्यूट्रिशन सेशन में। तो जैसा कि श्याम सर ने हमें बताया कि हमें क्यों जल्दी और टाइम पर खाना चाहिए, क्यों हमारा बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलना जरूरी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपना आज का जो ज्ञान है उसको शुरू करते हैं, जो कि होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट से हम समझते हैं कि वो पोषण तत्व जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, कम मात्रा में जरूर चाहिए पर वो बहुत जरूरी होते हैं। और दूसरा सवाल जो आज का रहेगा वो ये है कि हमें सुबह ही क्यों लेने हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हम आज समझेंगे। तो पहला तो ये कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म पोषण जो है वो हमें चाहिए, जिससे कि हमारी शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है वो अच्छी बनी रहे, ओवरऑल हेल्थ जो है हमारी वो अच्छी रहे। तो अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है? तो माइक्रो का मतलब है छोटा, कम मात्रा में चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण तत्व। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हुए? वो पोषण तत्व जिनको हमें कम मात्रा में लेना है पर लेना बहुत जरूरी है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाइटामिन्स और एक होते हैं हमारे मिनरल्स। अब वाइटामिन्स भी अगर हम समझे तो वो आगे दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं हमारी बॉडी में, और एक कुछ होते हैं जो पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। पर मिनरल्स जो होते हैं वो जनरली हमारी बॉडी में जाकर घुलते नहीं है। पर इन विटामिन्स एंड मिनरल्स का बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, तो इसमें कौन से विटामिन्स आते हैं? इसमें होते हैं हमारे जैसे कि सारे विटामिन बी जो हमें ऊर्जा देते हैं हमारे शरीर को, या बायोटिन या विटामिन सी। तो ये सभी प्रकार के जो हमारे विटामिन्स हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये इजीली हमारी बॉडी के अंदर पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। पर यही अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, तो ये होते हैं 4 विटामिन्स जिसे आप इजीली डेक के नाम से याद रख सकते हैं। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन ई। तो ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि मिनरल्स क्या होते हैं। अब मिनरल्स हमें अर्थ में तो मिलते हैं, हमें मिनरल्स अर्थ में मिलते हैं, पर कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर कम से कम 4% जो हमारा कंपोजिशन है बॉडी का वो मिनरल्स ही है, क्योंकि ये हर किसी ना किसी स्टेप पर इनकी जरूरत हमें पड़ती है। अब ये मिनरल्स क्या है? जैसे कि कैल्शियम हो गया, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और दोनों ही विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं है, तो ये हमें अपनी डाइट से बाहर फूड सोर्स से ही लेना पड़ता है, हमारी बॉडी इनको बना नहीं सकती है। तो अब लेकिन ठीक है, हमने समझा कि ये होते क्या है, तो ये बॉडी के अंदर जरूरी क्यों है और ये कैसे काम करते हैं, तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक ताला और चाबी अगर आप समझें, तो अगर आपको ताले को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत है और ताले को बंद करने के लिए आपको एक चाबी की जरूरत है, वैसे ही विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो क्या करते हैं? अब हमें ये पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस को
काम करने के लिए कुछ एंजाइम्स का यूज होता है। तो जो एंजाइम्स हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज होते हैं, उन एंजाइम्स के साथ हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो जाकर जुड़ जाते हैं, और वो तब जाकर वो हमारा एंजाइम जो है वो आगे काम करता है और हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो पूरी हो पाती है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि विटामिन B6 है, तो वो क्या करता है। अब हमने वो हमारी छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वैसे ही हमें प्रोटीन को बॉडी के अंदर पूरा उसका वैल्यू एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। तो पहले हमने प्रोटीन लिया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, पर वो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी को एनर्जी और ऊर्जा कैसे देगा। तो वो क्या करते हैं, अमाइनो एसिड के ऊपर विटामिन B6 जाकर एक्ट करता है, और वो एक डी अमीनेशन मतलब अमोनिया जो होता है उसको रिमूव करता है, फिर वो एक सिंपल एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, और फिर हमारी बॉडी जो है वो उस एनर्जी को ले पाती है। तो ये हुआ कि कैसे विटामिन B6 जो है वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ऐसे ही अगर हम एक और चीज समझे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं या जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है, उसके लिए आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आयरन क्या करता है, आयरन जाता है, वो हमारा हीम नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जिसको बनाता है, और उस हीम से फिर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके हीमोग्लोबिन बनता है, और फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम ये देख रहे हैं कि विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो भले ही छोटी मात्रा में चाहिए हो, पर ये बहुत ही जरूरी होते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये क्यों जरूरी है। विटामिन्स जो हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और ये हमारे देखने की जो रोशनी है उसको बढ़ाते हैं। हमारी बॉडी में जो बॉडी की पैथोजन से लड़ने की शक्ति है, हमारी इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। हमारी अच्छी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए जो या हमारी नसें हैं उनके अच्छे से काम करने के लिए भी हमें विटामिन की जरूरत होती है। हमें बोन हेल्थ के लिए विटामिन की जरूरत है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, बॉडी में जो भी अगर कोई ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं उन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हमने अभी समझा कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं बॉडी में उनको चलाने में मदद करते हैं। विटामिन के साथ साथ मिनरल भी उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि ये भी हमारे जो जैसे हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करने के लिए, हमारे बोन्स को बनाने के लिए, हमारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है उसमें मदद करता है, हमारी बॉडी के जो फ्लूइड बैलेंस है उसको बनाने में भी मदद करता है। उसके साथ साथ ये हमारे डीएनए को बनाने में भी मदद करता है। तो विटामिन और मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब क्या है, अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें सही मात्रा में विटामिन ए लेने की जरूरत है। अगर हमें अच्छी बोन्स चाहिए तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी और मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन के, ये सब होने बहुत जरूरी है। अच्छी स्किन के लिए हमें विटामिन ई, विटामिन सी बहुत जरूरी है। विटामिन सी हमें इम्यूनिटी बनाने में बहुत मदद करता है, साथ के साथ जिंक एंड सेलेनियम भी। अगर हमें नर्व हेल्थ अच्छी चाहिए तो हमें सारे विटामिन बीज लेने चाहिए। हमें अच्छे अगर बाल चाहिए तो हमारी बॉडी में बायोटिन की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हमने समझा आयरन बहुत जरूरी है हमारे अच्छे ब्लड के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए। तो ऐसे ही हमें ये अलग अलग विटामिन जो हैं और मिनरल्स हैं वो हमारे अलग अलग बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में इन पोषण तत्वों की मात्रा पूरी नहीं है, कमी है, तो क्या होगा, और ये लंबे समय तक रहती है तो आपकी नजर कमजोर हो जाएगी, आपको धुंधला दिखने लगेगा, आपके अगर ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो आपकी मेमोरी पुअर रहेगी, आपकी याद करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर आपकी नर्व्स में, आपके मसल में वो ताकत नहीं है तो आपके मसल वीकनेस होने लगेगी।
क्योंकि आपको अपने बैलेंस डाइट के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि आपको वो सारे पोषण तत्व सही मात्रा में मिल रहे हैं जिससे कि आप मसल बिल्डिंग कर सकें। अगर आपको सही मात्रा में पोषण नहीं है तो आपको वो मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा। और कभी कभी सही पोषण ना होने की वजह से भी हमारे को भूख नहीं लगती है, तो हमारी एपेटाइट कम हो जाती है जिससे कि हम और ज्यादा डिजीज प्रोन की ओर बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ हमें बॉडी के अंदर थकान बहुत महसूस होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, और अगर ये लंबे समय तक रहता है तो डिप्रेशन भी हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि आपको ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल कहाँ से सकते हैं, कहाँ से लेने हैं आपको ये पोषण तत्व। तो अगर हम बात करें विटामिन की, जैसे कि विटामिन ए, सारे विटामिन बी हैं, सी, डी, ई, के, ए, ये कहाँ से मिलेंगे। तो अगर आपको विटामिन ए सही मात्रा में चाहिए तो आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, आपको ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, पंपकिन है, इन सब में विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और अगर हम विटामिन डी चाहिए आपको तो आपको विटामिन डी मिलेगा जैसे कि सालमन हो गया, या कॉड लिवर ऑयल है, या फिर हमारे फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं इनसे। और अगर आपको विटामिन ई चाहिए तो आपको नट्स से, या आपको पीनट से, सनफ्लावर सीड्स हैं, एवोकाडो है, ये सब विटामिन ई में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे ही विटामिन के भी आपको हरी सब्जियों से, ब्रोकली से, स्प्राउट्स, कैबेज, ये सब लेने चाहिए। विटामिन सी के लिए सभी प्रकार के सिट्रस फ्रूट्स, चाहे वो ऑरेंज हो, लेमन हो, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, ये सब विटामिन सी में बहुत अच्छी मात्रा होती है। विटामिन बी, B1 जो है वो हमें मिलता है जैसे कि फिश से मिलेगा, या मटर है, या हमारे एनरिच सीरियल्स हैं। यहीं अगर हम बात करें विटामिन B2 की तो वो हमें मिल्क से मिल सकता है, चीज है, या एग्स है, इन सब से हमें विटामिन B2 मिलता है। विटामिन B3 जो है वो भी हमें मीट सोर्सेज से, या सीरियल से, या नट्स या सीड से मिलता है। ऐसे ही B6 भी हमें सीरियल्स एंड नट्स से मिलता है। और वैसे ही हमें जो B7 है वो हमें एवोकाडोज में, अगर हम वेजिटेरियन सोर्स देखें, और अगर नॉन वेज सोर्स देखें तो सालमन में B7 बहुत अच्छी मात्रा में है। ऐसे ही फॉलिक एसिड हरी सब्जियों में, और ब्रोकली में, बीन्स में, पीनट्स में बहुत ज्यादा होता है। और B12 के लिए हमें फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब लेने चाहिए जो कि B12 को हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुंचा पाए। तो ये सभी विटामिन सोर्स हमें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए। और यही हम बात करें मिनरल्स की, तो जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम हमें पता है कि बोन और टीथ के लिए बहुत जरूरी है, तो वो हम मिल्क से ले सकते हैं, या हरी सब्जियों से ले सकते हैं जिनमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। हमें क्लोराइड की जरूरत है क्योंकि वो हमारे जो स्टमक के अंदर एसिड होता है उसको बनाने में हेल्प करता है, वो हम अपने नमक से ले सकते हैं। मैग्नीशियम है वो भी हम नट्स से ले सकते हैं। ऐसे ही फास्फोरस भी हमें बहुत सारे नट्स से मिलता है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में हेल्प करता है। पोटेशियम हमें बनाना से मिल सकता है, जो दालें हैं उनसे मिल सकता है, ये हमारा बॉडी फ्लूइड और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और पोटेशियम के साथ साथ सोडियम भी हमारा ब्लड प्रेशर और बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। ये भी हम हमारे सॉल्ट या वेजिटेबल जूसेस जो होते हैं उनसे ले सकते हैं। अब ये हमें पता चला कि ये विटामिन्स और मिनरल्स हमें लेने चाहिए, पर ये सब पता होने के बावजूद स्टडीज ने ये देखा कि 10 लोगों में से कम 8 लोग ऐसे हैं इंडिया में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हैं। मतलब लगभग 80% लोग जो हैं उनमें इन पोषण तत्वों की मात्रा जरूरी जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। और ये बात हुई हमने अगर ओवरऑल देखा, और इसके साथ साथ अगर हम सिर्फ और सिर्फ विमेन पॉपुलेशन को देखते हैं, औरतों में ये पाया गया कि विटामिन डी लगभग 70 से 90% महिलाओं में विटामिन डी की कमी है। आयरन जो है लगभग 50% लोग औरतों में कमी है। कैल्शियम, विटामिन ए, आयोडीन, ये कुछ हमारे बहुत ही जरूरी पोषण तत्व है जो हमारी इंडिया की औरतें जो हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें इन पोषण तत्वों की मात्रा भरपूर नहीं है जो होनी चाहिए एक अच्छी बॉडी के लिए। तो अब ये सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, आप सब अपना सवाल जो है जवाब चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आज का सिंपल सा सवाल ये है कि आप में से कितने लोग हैं
जो एक बैलेंस डाइट खाते हैं हर रोज। बैलेंस डाइट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक ऐसी प्लेट जिसमें भरपूर वेजिटेबल्स हों और जिसमें फ्रूट्स हों, फाइबर हो, प्रोटीन हो। ऐसे कितने लोग हैं? आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो। ओके, कमलेश जी कह रहे हैं कि हम वो बैलेंस डाइट का सेवन करते हैं। ओके ओके, मिक्स्ड आंसर्स। बहुत लोग कह रहे हैं करते हैं, बहुत कह रहे हैं कि हम नहीं करते हैं, काफी हद तक लोग कह रहे हैं कि हम नहीं करते हैं। ओके, तो अगर आप बैलेंस डाइट का सेवन नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो भी क्या आपको वो पोषण तत्व जो आपकी बॉडी को चाहिए वो मिल पा रहे हैं? जो सब्जियां आपके घर तक आ रही हैं, क्या वो उन न्यूट्रिशन से भरपूर हैं जो उसमें होने चाहिए? तो ये देखा गया है कि जब वो सब्जी एक फील्ड से निकलती है और आपकी प्लेट तक पहुंचती है तो क्या होता है, हमें सब्जियों को हमारे घर तक पहुंचने में कम से कम उगने के बाद 10 से 11 दिन, 12 दिन तो लग ही जाते हैं। तो उतने में ये देखा गया कि हमारे जैसे ग्रीन बीन्स हैं, या ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, गोभी जिसे बोलते हैं, या हमारे मटर है या गाजर है, इन सब में ये देखा गया कि लगभग 45, 25, 15% जो हमारे न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो हमारी प्लेट तक पहुंचने तक तो पहले ही चली जाती है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है इस चीज को अवॉइड करने के लिए? हमें अपने खाने को जितनी जल्दी हम अपनी सब्जियों को खा सके उतनी जल्दी खाना है। हमें अपनी सब्जियों को सड़ने के लिए नहीं छोड़ना है, जल्दी खाना चाहिए। सही मात्रा में पानी का यूज करना चाहिए, उनको वॉश करने के लिए बहुत ज्यादा पानी में नहीं धोना चाहिए। जो हम सब्जियां काट रहे हैं वो बिल्कुल लास्ट मिनट पे काटे, काट के उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए जिससे कि और उसमें वाटर लॉस हो। जिन सब्जियों की आप छिलके खा सकते हैं वो भी खाएं, और अपने खाने को बहुत देर तक ना छोड़ें। तो ये कुछ चीजें हैं आप इनके साथ जो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास जब तक सब्जियां पहुंचेंगी कुछ न्यूट्रिशन तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और इसके साथ साथ फिर हम क्या करते हैं, हम सब्जियों को पकाते हैं। और इंडियन कुकिंग स्टाइल कैसा है कि हम बहुत लंबे समय तक पकाते हैं, जब तक हमारी सब्जियां पूरी सॉफ्ट और मशी नहीं हो जाती, उनका रंग बदल जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब हम बहुत हाई हीट पे पकाते हैं या बहुत लंबे समय तक पकाते हैं तो जो हमारे उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है, ना के बराबर होती है, और हमारी बॉडी को वो पोषण तक नहीं मिल पाते। तो हमें लग भी रहा है कि हम हेल्दी डाइट खा रहे हैं, पर तब भी हमें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। और कभी कभार हम बहुत ज्यादा पानी में धो देते हैं, बहुत देर तक पानी में रखते हैं, तो जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही ये हमने देखा कि ठीक है, हमने सब्जियों का डेटा देखा कि कितनी हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं। तो एक स्टडी जो है वो एक एनालिटिकल टीम ने किया और ये देखा उसमें कि अलग अलग रीजन के, इंडिया के अलग अलग रीजन से पका हुआ खाना लिया जो हम खाते हैं, और उसको एनालाइज किया कि उसमें कितने पोषण तत्वों की मात्रा है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पकने के बाद हमें मिल रहे हैं। और सरप्राइजिंगली हमें लगा कि ये बैलेंस डाइट है, और हमने 2000 कैलोरी डाइट का एक स्टैंडर्ड डाइट लिया, उसको ऑब्जर्व किया और ये देखा कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स थे उसमें से लगभग हमारे जो 54% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से, विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनकी मात्रा जो है वो बहुत ही कम थी। जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, जो आरडीए वैल्यू है जिसमें हमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो हमें नहीं मिले, वो उसकी मात्रा उनसे कम थी। और जो हमें न्यूट्रिएंट ज्यादा मिले, 46% कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे थे जो हमें ज्यादा मात्रा में मिले, वो क्या थे, केवल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो उस डाइट में हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट जितना हमारी बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा था, पर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब जितने हमें चाहिए उससे बहुत ही कम मात्रा में थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डाइट खा भी रहे हैं बैलेंस डाइट, तो हमें वो जो पोषण तत्व चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल पा रहे हैं।
तो अब क्या रीजन है हमें पोषण तत्व नहीं मिल पा रहे हैं? एक तो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो हो गया है, हमारे ईटिंग पैटर्न्स ठीक नहीं है, कभी कभी लोग बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट खाते हैं, उस वजह से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, हमारे क्रॉप्स जो हमारे पास पहुंच रहे हैं वो उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। इसके साथ साथ हमारे कुकिंग स्टाइल जो है वो भी ठीक नहीं है। इसकी वजह से इन सभी कारणों को मिलाकर अगर हम देखें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को डाइट के थ्रू नहीं मिल पा रहे हैं। और अगर हम अच्छा रॉ वेजिटेबल भी खाएं या अच्छे तरीके से पकाकर भी खाएं तो भी आपको पता है कि आपको जितना विटामिन ए आपकी बॉडी को चाहिए होगा, अगर सिर्फ आप स्ट्रॉबेरी से विटामिन ए लेंगे तो आपको कम से कम 233 स्ट्रॉबेरीज खानी पड़ेगी। अगर आपको विटामिन सी जितना बॉडी को चाहिए तो आपको कम से कम 16 कप पंपकिन का खाना पड़ेगा। तो अब अगर आपको बायोटिन चाहिए अपनी बॉडी के लिए तो आपको कम से कम 21 बनानास खाने पड़ेंगे। तो क्या आपके लिए ये पॉसिबल है इतना सारा खाना जिससे कि आपकी रोज की जो विटामिन की और मिनरल्स की जो क्वांटिटी है वो पूरी हो पाए, आपको जो सही मात्रा में एक बैलेंस्ड पोषण तत्व मिले? थोड़ा मुश्किल है। तो अब ये बताइए कि कितने लोग हैं जो हमारा इतना सारा खाना खा सकते हैं इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की नीड को पूरा करने के लिए? बहुत ही कम, ना के बराबर होंगे लोग जो खाते होंगे, कुछ होंगे जो खाते होंगे बट बहुत ही कम। तो अब आप लोगों से ये सवाल है मेरा, आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो गैप है जो हमें डाइट से नहीं मिल पा रहा है उसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने इस गैप को पूरा करें जिससे कि हमारी बॉडी को जो रोज का विटामिन और मिनरल चाहिए वो मिल पाए। आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो आंसर्स आने शुरू हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट लें जिससे कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरे मिलने चालू हो जाएं, राइट? तो अब लेकिन अब आंसर क्या है कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अगर हमारे को खाना सही खा रहे हैं उसके बावजूद न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लेना पड़ेगा खाने के साथ, जिससे कि जो भी कमी हमारे खाने में रही है वो सप्लीमेंट से पूरी हो जाए। पर अब लेकिन सवाल आएगा कि सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे हैं, अब कौन सा सप्लीमेंट हमें सिलेक्ट करना है ना? अब सप्लीमेंट सिलेक्ट करते हुए आपको कुछ चीजें हैं जो दिमाग में जरूर रखनी चाहिए कि जिससे कि आप एक अच्छा और एक इफेक्टिव माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट सिलेक्ट कर सके। तो वो क्या चीजें हैं जो आपको सिलेक्ट करनी चाहिए? आपको देखना चाहिए कि पहला कि वो सेफ होना चाहिए, हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है वो प्योर हो, पोटेंट हो, मतलब कि वो सेफ हो, प्योर हो और वो हमारा जो भी उसमें एक्टिव है वो सही मात्रा में हो जिससे कि वो सही इफेक्ट दिखा सके हमारी बॉडी में। उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए, कोई टॉक्सिन्स, कोई हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। और ऐसा आप माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लें जिसमें हमारे रोज के विटामिन एंड मिनरल्स की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसका भरपूर कॉम्बिनेशन हो, कि आपको अलग से बहुत सारी चीजें ना खानी पड़े। एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट सिलेक्ट करें जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स का सही कॉम्बिनेशन हो, और उसके साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ बोटानिकल्स होते हैं जैसे कि गोटोकोला, तो इन सबके बहुत अच्छे फायदे हैं। अगर आपको कोई एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मिलता है जो आपको ये सब प्रोवाइड करता है तो वही वैसा ही माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट आपको सिलेक्ट करना चाहिए। पर ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जो है वो उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट उस प्रोडक्ट में हो वो हमें सही एब्जॉर्प्शन साइट पर जाकर पहुंचाए। मतलब अब ऐसा क्यों है कि अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं हमारे, अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं, अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अलग अलग एब्जॉर्प्शन साइट्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अब हम कोई भी खाना खाते हैं, हमें 2 से 3 घंटे तो हमारा जो ट्रांजिट टाइम है
वो रहता है, स्टमक में जाएगा पहले, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, तो कुछ डाइजेशन हमारा स्टमक में शुरू होता है और फिर इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो स्टमक में है, कुछ हमारे ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में होते हैं। पर इंटेस्टाइन में भी अलग अलग विटामिन्स, अगर जैसे मैं देखूं स्टमक के अंदर हमारा कॉपर, आयोडीन, मोलिब्डेनम, ये जो है वो स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पर ज्यादातर जो हमारे मिनरल्स या विटामिन्स हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं। अब इंटेस्टाइन में भी अलग अलग भाग हैं। शुरुआत का भाग जैसे ड्यूोडेनम हुआ, फिर जेजुनम आया, फिर इलियम आया, तो अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग विटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये हमारा शुरू के रीजन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हमारे आते हैं विटामिन सी, ए, डी, ई, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं। फिर हमारे इलियम होता है, इलियम में हमारे विटामिन के, मैग्नीशियम, विटामिन B12, तो अलग अलग रीजन पर इनकी एब्जॉर्प्शन साइट है। तो अगर आपको कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जो इन पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाकर आपके प्रोडक्ट को, एक्टिव को पहुंचा पाए, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो भरपूर होगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी और उससे आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू जितनी आपकी बॉडी को चाहिए वो सही मात्रा में मिल पाएगी। तो अब ऐसा करने के लिए, ऐसा एब्जॉर्प्शन साइट में होने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो DLDR टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। जिसे DLDR का क्या मतलब है? डुअल लेयर डिलेड रिलीज, मतलब कि हम कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट को बनाएं कि कुछ एक्टिव जैसे कि हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम है, वो स्टमक में ही रिलीज हो जाए, और कुछ ऐसा हमारे लेयर हो उस प्रोडक्ट में जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में रिलीज हो, और इंटेस्टाइन में भी इस तरीके से रिलीज हो कि वो उसके एब्जॉर्प्शन साइट पर पहुंचा पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट सिलेक्ट करते टाइम। और अब बात आती है कि समय की बात करें। अब हमने ये देखा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें डाइट से पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, वो गैप है, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लेना चाहिए। सप्लीमेंट कैसा होना चाहिए हमने ये समझा, पर लेकिन अब उसको किस समय पर लें। तो स्टडीज ने ये दिखाया कि जनरली अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, तो एक 240 सब्जेक्ट्स के ऊपर ये स्टडी की गई, उनको 3 महीने का डाइटरी इंस्ट्रक्शन दिया गया और उनको 9 महीने का एक मेंटेनेंस फेज में रखा गया, और फिर उनको देखा कि क्या हो रहा है। तो जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे थे उनमें ये देखा गया कि थायमिन, फोलेट, नियासिन, इन सब की मात्रा जो थी विटामिन की, उनकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम पाई गई जो ब्रेकफास्ट ले रहे थे उनसे। ऐसा ही एक और स्टडी था जो नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन ने सर्वे किया। उन्होंने 18,900 लोगों से ज्यादा लोगों पर ये सर्वे किया और एक 8 साल की ड्यूरेशन में, और उन्होंने ये देखा कि जो लोग ब्रेकफास्ट खा रहे हैं उनमें विटामिन A, D, C, कैल्शियम, पोटेशियम, फोलेट, इन सब की मात्रा जो थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी एज कंपेयर टू जो ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे हैं, रिलेटिवली ज्यादा थी। पर और इसके साथ साथ एक और स्टडी थी जिसमें 8,174 लोगों के ऊपर की गई, और उसमें ये देखा गया कि जो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उनके जो पूरी बॉडी का ओवरऑल एनर्जी, जो उनको ऊर्जा मिल रही है, वो केवल सिर्फ ब्रेकफास्ट से ही मिलती है। पर अब ये मात्रा उनमें ज्यादा तो पाई गई, पर क्या वो उतनी थी जितनी हमारी बॉडी को चाहिए? तो ये एक स्टडी देखी गई, उसमें 2 स्टडीज और देखी गई जिसमें क्या किया उन्होंने, ब्रेकफास्ट के साथ साथ उन्होंने सप्लीमेंटेशन भी देना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दिए। 58 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई और डिफरेंट एज ग्रुप के थे। 1 महीने तक ये ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद उन लोगों को एनालाइज किया कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है अगर वो अपने ब्रेकफास्ट के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लेते हैं। तो उसमें ये देखा गया कि जो लोग सप्लीमेंट्स ले रहे थे तो उनमें जो विटामिन B6, B12 की मात्रा जो थी उनके ब्लड में वो बढ़ गई, और इसके साथ साथ जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो डिप्रेशन है या जो न्यूरोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब जो है वो बहुत ही कम देखी गई उन लोगों में जिन्होंने ब्रेकफास्ट के साथ सप्लीमेंट्स लिए, क्योंकि उनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो थी वो उनको भरपूर मिल पा रही थी। इसके साथ साथ एक और स्टडी थी जिसमें उन्होंने 80 लोगों पर एक ऐसा स्टडी किया जो एक
हेल्दी डाइट ले रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने उनको 8 वीक तक, 8 हफ्तों तक, मतलब 2 महीने तक उन्होंने मल्टीविटामिन दिए। और फिर उनको देखा डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के उनके बढ़े या नहीं बढ़े, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। जो विटामिन डी के लेवल थे, या फोलेट, विटामिन B12, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन कोफिशिएंट जो एक्टिविटी कोफिशिएंट था, ये सब जो उनकी इम्प्रूवमेंट देखी गई उन लोगों में जिन्होंने सप्लीमेंट्स लिए ब्रेकफास्ट के साथ। तो ये स्टडीज सपोर्ट करती हैं कि जो ये गैप हमें डाइट से रहता है, उसे हम अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट से पूरा करें। और इसके साथ साथ अब मॉर्निंग में ही क्यों लें? मॉर्निंग में इसलिए लें क्योंकि हमारी जो बॉडी की क्लॉक है, अगर हम सही समय पे खाते हैं, ये हमने अभी तक समझा है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हमारी बॉडी क्लॉक कैसे चलती है। अगर हम सही समय पर उठ रहे हैं, सही समय पर खा रहे हैं, तो हमारा गट जो माइक्रोबायोम है वो हेल्दी रहता है। उसके साथ साथ हमारा जो ओवरऑल जेनेटिक हेल्थ है, या जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो सही तरीके से काम करते हैं। तो अगर हम सही समय पर उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहुंचाएंगे, तो ये जो प्रक्रिया है हमारी बॉडी की, वो सही तरीके से चलती रहेगी। पर यही अगर हम नहीं खाते हैं न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी क्लॉक के हिसाब से, और हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं, हम समय से सो भी नहीं रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में जेनेटिक ऑल्टरेशंस होंगे, हमारा जो गट माइक्रोबायोम बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अब जैसे ही आप कैसे समझ सकते हैं कि हमारा अगर कोई एक म्यूजिकल नोट है, कोई भी बीच में से एक म्यूजिकल नोट अगर हिल जाता है तो पूरी रिदम बिगड़ जाती है म्यूजिक की। तो ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ है। अगर सही समय पर कुछ चीजें नहीं मिलेंगी तो हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो ऑल्टर होने लगेंगे, और लंबे समय तक अगर ये होता है तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें उन्हें सही समय पर, मॉर्निंग टाइम पर लेना जरूरी है। तो अब समय पर क्यों लेना है? एक तो पहली बात कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं। ये हमारे अच्छे इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। अब आप एक रात में एक लंबे, हमें पता है कि रात में बॉडी जो है वो एक रिपेयर मोड में जाती है ना? जब बॉडी रिपेयर मोड में जाती है और आपने, अगर आप बॉडी क्लॉक फॉलो कर रहे हैं, आप सही समय पे डिनर कर रहे हैं, तो एक लंबा गैप आ जाता है। तो हमारी बॉडी जो है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो कम है, उतनी नहीं है जितनी उसमें होनी चाहिए। तो इसलिए मॉर्निंग में लेने से हमें बहुत ज्यादा फायदे हैं कि अगर हम उसको सुबह लेंगे तो जो हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट अमाउंट है, मतलब जो कमी है विटामिन एंड मिनरल्स की सुबह के समय, वो पूरी हो जाएगी, और हम अपना दिन जो है वो बहुत ही अच्छे और एनर्जेटिक वे में स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे हमारी ओवरऑल हेल्थ, हमारी मेमोरी, हमारी बोन, आई हेल्थ, स्किन हेल्थ सब अच्छी रहेगी। तो सही पोषण तत्वों का होना, सही समय पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब क्या टिप्स हैं, कैसे आप इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? पहला, कि आप एक अच्छा हेल्दी डाइट लें, और दूसरा, आप ये इंश्योर करें कि आप अच्छी क्वालिटी का फूड ले रहे हैं। जो आप क्रॉप्स ले रहे हैं वो पोषण से भरपूर है, उसमें न्यूट्रिएंट लॉस कम हो। आप अच्छे कुकिंग मेथड्स अडॉप्ट करें, बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा हीट पर खाने को ना पकाएं, और इसके साथ साथ तब भी जो गैप रह जाता है उसको पूरा करने के लिए आप एक हाई क्वालिटी का माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लें, और उन बातों को जरूर ध्यान में रखें जो मैंने आपको अभी शेयर की है। तो इसी के साथ हम अपनी एक हेल्दी हैबिट जो है वो आज अडॉप्ट करेंगे। वो क्या है? कि हम ये सब इंश्योर करेंगे कि हम अपना ब्रेकफास्ट जो है वो पोषण से भरपूर हो, न्यूट्रिएंट पैक्ड ब्रेकफास्ट लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम एक रेनबो खाएं, मतलब हर कलर की वेजिटेबल और फ्रूट्स होने चाहिए उसमें, जिससे कि अब आप सैलेड्स खा सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, रॉ फ्रूट या रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। पर आपको ये इंश्योर करना है कि आप अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाएं, जिससे कि आपको सभी तरीके के विटामिन एंड मिनरल्स मिल सकें, और जो भी कमी रह जाए वो आप सप्लीमेंटेशन से पूरी करें। जो कि क्यों जरूरी है? हमने समझा है कि न्यूट्रिएंट्स पूरे भरपूर मिलेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, डाइजेशन अच्छा होगा, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, मानसिक एंड शारीरिक हेल्थ जो है हमारी वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ हम आज से फिर अपना शाइन एंड मंत्रा जो है, राइज एंड शाइन, वो फिर से एक बार दोहराएंगे कि हमें ये ध्यान रखना है इस
पोषण तत्वों के ज्ञान के साथ साथ कि हमें अपना दिन जो है वो ग्रैटिट्यूड और ऑप्टिमिज्म के साथ शुरू करना है, एक पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करना है, हमें अपना न्यूट्रिशन लेना है पूरा, हमें अपने दिन के जो इंटेंशंस हैं, कैसे हमें डे स्टार्ट करना है, वो एक सही सेट करेंगे जिससे कि हम अच्छा एनर्जेटिक डे स्टार्ट कर सकें। हम कुछ नया सीखेंगे और इसके साथ साथ हम अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज जरूर करेंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं आज की एक हेल्दी रेसिपी देखने के लिए। आज का रेसिपी रहेगा फॉर द दैट वाज अ हेल्दी बेवरेज। अब एक हेल्दी स्नैक का रेसिपी भी देखते हैं। ये दो रेसिपीज हमारे थे, हेल्दी बेवरेज ड्रिंक और हेल्दी स्नैक। तो आप एक देखा आपने कि कैसे आप एक सिंपल बनाना शेक को फाइबर और प्रोटीन ऐड करके आप उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आप सिंपल राइस इडली के बजाय आप मिलेट इडली बनाएं और उसके साथ साथ आप उसमें फाइबर एंड प्रोटीन ऐड करके उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सो आप इसके साथ साथ हम चलते हैं आज के एक्सरसाइज सेशन पे। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं 20 सिटअप्स। ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है एंड यस थोड़ा चैलेंजिंग भी होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी से वेरिएशंस भी सिखाऊंगी। बट यस लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वर्कआउट इन द परफेक्ट फॉर्म, और उसके बाद उसका इजी फॉर्मेट और थोड़ा सा इंटेंसिव फॉर्मेट भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना 20 सिटअप वर्कआउट। एंड एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम अपनी लेग्स को वी फॉर्मेट में रखेंगे, मतलब आप अपने पंजों को बाहर की तरफ खोल के रखेंगे और अपने घुटनों को भी अपने पंजों के साथ अलाइन करते हुए बाहर रखेंगे। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार जब आप सिटअप्स करते हैं तो आप अपनी लेग्स की पावर से ऊपर उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें हम अपने कोर को इंटेंसिफाई करना चाह रहे हैं, अपनी सारी कोर की मसल्स यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए अपने लेग्स को खोल के ही रखेंगे। मैट पे लेट जाएंगे और अपनी पूरी कोर मसल्स, मतलब चेस्ट से लेकर पेल्विक फ्लोर तक, ये सारी की सारी मसल्स को स्क्वीज करते हुए ऊपर उठ के आएंगे, मतलब वी सिट अप। इसके लिए हम अपने हाथों को पूरा पीछे लेकर जाएंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस। इनफैक्ट आप देखेंगे कि आपको सांस भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप नीचे आते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इनहेल कर लेती है। तो अपनी मूवमेंट को बेटर करने के लिए आप सांस छोड़ेंगे और कोशिश करके लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। तो अपने मुंह से ब्रेथ को ऐसे छोड़ सकते हैं। जब आप मुंह से सांस को छोड़ेंगे तो अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे, तो आपका वर्कआउट बेटर हो जाएगा। आप करेंगे इसके मिनिमम 15 रेप्स एंड 3
सेट्स। और वो सभी लोग जो इस तरह से 20 सिटअप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं वेरिएशन। तो इस वेरिएशन में आपको पूरा ऊपर उठ के नहीं आना है, आपको नेगेटिव मूवमेंट में जाना है। मतलब आप इसी तरह से वी में बैठेंगे, अपनी लेग्स को खोल के अपने हाथों को ऊपर रखते हुए उतना नीचे जाएंगे जहां तक आप जा सकते हैं और फिर वापस ऊपर, फिर उतना नीचे जाएंगे जहां तक आप जा सकते हैं, फिर वापस ऊपर। मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग टू राइज अप फ्रॉम द मैट, आप अपने कोर को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि आप उतना नीचे जाएं जहां तक आप जा सकते हैं, फिर वापस ऊपर, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। और इस तरह से धीरे धीरे आप अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं। और आप मैट पे ही लेट सकते हैं और सिर्फ उतना ऊपर आएंगे जितना आप आ जा सकते हैं। और धीरे धीरे यू विल रियलाइज आप इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ और फिर पूरा सिटअप भी कर सकते हैं। मतलब आप यहां से सिर्फ उतना ऊपर आएंगे जहां तक आप राइज अप कर सकते हैं। मतलब कोर को एंगेज करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए, इस तरह से मिनिमम 15 रेप्स और 3 सेट्स करेंगे। रेप्स और सेट्स के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर हम इसी मूव को इंटेंसिफाई करने वाले हैं तो हम क्या उठाने वाले हैं अपने हाथ में? हमारा सबसे अमेजिंग फ्रेंड, वेट। इसके लिए आप किसी भी वेट को ले सकते हैं, वेट प्लेट को ले सकते हैं या डंबल को ले सकते हैं, और इनफैक्ट सिंपल वाटर बॉटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे लेकर जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, आप देखिए जब मैं ऊपर की तरफ आ रही हूं तो मेरी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। मतलब मैं अपनी स्पाइन को गोलाई में नहीं रख रही हूं। तो ध्यान रखना है कि आपकी एंगेजमेंट ऐसे होना चाहिए कि आपकी चेस्ट अच्छे से खुले, आपके शोल्डर्स अच्छे से रोल बैक रहें और आप ऊपर की तरफ आएंगे, ना कि आगे की तरफ झुकेंगे। ये पोस्चर का इन सभी वर्कआउट्स में आपको ध्यान रखना है कि पूरी एंगेजमेंट यहां पर आनी चाहिए। आपका कोई भी प्रेशर आपकी रीढ़ की हड्डी पे नहीं आएगा किसी भी मूवमेंट के दौरान। और इसी तरह से जो मूवमेंट्स हम हाफ कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव मूवमेंट्स कर रहे हैं, उसमें भी आप वेट को हाथ में रख सकते हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे, वापस ऊपर, थोड़ा नीचे जाएंगे, वापस ऊपर, थोड़ा नीचे जाएंगे, वापस ऊपर, थोड़ा नीचे जाएंगे, वापस ऊपर। और इसी तरह से मैट वाली मूवमेंट्स में भी जब आप नीचे हैं तो कोर को एंगेज रखते हुए ऊपर, ऊपर और वापस ऊपर। इन सभी मूव्स में हमारा ब्रेथ वर्क सेम रहेगा। जब भी आप मूव करते हुए ऊपर आ रहे हैं, आप सांस को छोड़ेंगे और अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। और अगेन वेट के साथ भी मूवमेंट्स 15 रेप्स ही रहेंगी और 3 सेट ही रहेंगे। लेट्स रॉक दिस। तो कैसा लग रहा है आपको ये कोर क्रशिंग वर्कआउट करके? कैन यू फील इट इन योर एंटायर कोर मसल्स? इनफैक्ट आप जब ये वर्कआउट पहली बार करेंगे ना तो 1-2 दिन बाद आपको हंसते हुए, बात करते हुए और इनफैक्ट उठते और बैठते हुए अपने कोर मसल्स में अच्छा सा प्रेशर भी फील होगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज ये बताता है कि आपका वर्कआउट बहुत अमेजिंग रहा। सो यस, कीप रॉकिंग एंड कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। ये था हमारा एक्सरसाइज। आई होप आप सभी ये एक्सरसाइज अपने रूटीन में अडॉप्ट करेंगे। सिंपल, डिफिकल्ट, हर वेरिएशन है, तो सिंपल से शुरू कीजिए और इंटेंस वर्जन तक जाएं एंड कोशिश करें कि आप ये हेल्दी बेवरेजेस, हेल्दी स्नैक्स एंड एक्सरसाइज को अपने रूटीन में जरूर अडॉप्ट करें। आज के लिए हम यहीं पर खत्म करेंगे अपना सेशन। मिलेंगे आपसे फिर कल, जिसमें हम बात करेंगे बॉडी क्लॉक और हाइड्रेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।